कहानी शुरू होती है अर्थ से। यहाँ गोकू अब और स्ट्रॉन्ग बनने की जिद छोड़ देता है और वो आने वाली जनरेशन को पावरफुल बनाने की सोचता है। अब गोकू सीधा डेंडे के पास जाता है और डेंडे से कहता है, हे डेंडे कैसे हो। डेंडे कहता है, वाह गोकू तुम सही वक्त पर आए हो, मास्टर रोशी भी यहाँ हैं। अब गोकू मास्टर रोशी को देखकर कहता है, ओ आप भी यहाँ हैं मास्टर रोशी, अब तो मेरा काम और भी जल्दी हो जाएगा। अब मास्टर रोशी कहते हैं, कौन सा काम माय लिटिल बॉय। गोकू कहता है, सबसे पहले तो आप मुझे लिटिल बॉय कहना बंद करिए, क्योंकि अब मैंने डिसीजन ले लिया है एक मास्टर बनने का और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। डेंडे कहता है, हाँ हाँ बताओ गोकू कैसी मदद चाहिए तुम्हें। गोकू कहता है, डेंडे ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम तो पूरी अर्थ पर नज़र रखते हो ना और तुम सभी के बारे में जानते भी हो। डेंडे कहता है, हाँ गोकू यही तो मेरा काम है। गोकू कहता है, तो मुझे ऐसे बच्चों के बारे में बताओ जो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि मैं और गोहान थे। इस पर मास्टर रोशी कहते हैं, लेकिन गोकू तुम एक सेन हो और शायद ही कोई ह्यूमन बच्चा तुम्हारे किड वर्जन जितना पावरफुल हो। अब डेंडे भी कहता है, वैसे गोकू मास्टर रोशी कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हाँ गोकू एक लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। फिर गोकू कहता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है डेंडे। फिर डेंडे कहता है, उसका नाम ऊब है और वो किड बू का ही एक इंसानी रूप है, यानी कि एक पुनर्जन्म। फिर गोकू कहता है, फिर तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, अब जल्दी से मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा। डेंडे कहता है, साउथ वेस्ट के जाइंट माउंटेन पार करते ही तुम्हें एक गांव मिलेगा, वो वहीं एक कबीले का रहने वाला है। अब गोकू कहता है, मैं अभी उसे लेकर आया, मेरा इंतजार करना। अब गोकू काफी तेजी से निकल पड़ता है। फिर सीन जाता है जैनो पैलेस पर। यहाँ दोनों जैनो गेम्स खेलकर बोर हो जाते हैं। तभी एक जैनो कहता है, बस अब मुझे और ये एक ही गेम बार बार नहीं खेलना है। तभी दूसरा जैनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब इस गेम में कोई मजा नहीं आ रहा है, काश गोकू यहाँ होता। फिर पहला जैनो भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और गोकू ने तो हमसे वादा भी किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। फिर दूसरा जैनो कहता है, वो अब तक क्यों नहीं आया, हमने तो उसे फ्रेंड बनाया था, उसे एक बार ही तो मिलने आना चाहिए था ना, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गया। फिर पहला जैनो कहता है, कहीं उसने झूठा वादा तो नहीं किया, और अगर ऐसा है तो मैं गोकू से दोस्ती नहीं करूँगा। फिर दूसरा जैनो भी यही कहता है। अब दोनों काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। तभी एक जैनो गुस्से में कहता है, मल्टीवर्स बेकार है, यहाँ कोई हमारा दोस्त नहीं है। तभी दूसरा जैनो अपनी इरेजिंग पावर चार्ज करके कहता है, और ऐसे मल्टीवर्स को मिटा देना चाहिए। तभी वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो दोनों जैनो को ऐसे गुस्से में देखकर घबरा जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट दोनों जैनो से कहता है, साइरस क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं। तभी एक जैनो कहता है, डाई ये मल्टीवर्स किसी काम का नहीं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन जैनो सामा कोई तो वजह होगी मल्टीवर्स को मिटाने की। जैनो कहता है, डाई हमने गोकू को दोस्त बनाया था, लेकिन वो फेक दोस्त निकला। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट मामला समझ जाते हैं और कहते हैं, ये तो काफी बुरी बात है और एक मॉडल से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। मेरा तो यही कहना है जैनो सामा, गलती जिसकी है सजा भी सिर्फ उससे ही मिलनी चाहिए, बाकी आपको जो ठीक लगे। तभी एक जैनो कहता है, डाई ठीक कह रहा है, पनिशमेंट गोकू को ही मिलेगी। अब दोनों जैनो एक साथ कहते हैं, डाई जाओ और गोकू को सबक सिखाओ और खत्म कर दो उसे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, साइरस क्यों ना ये काम बीरस से करवाया जाए, साथ ही आपको एक अच्छी फाइट भी देखने को मिलेगी। अब दोनों जैनो इसके लिए रेडी हो जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट करता है और कहता है, विश बीरस से कहो कि वो गोकू को खत्म कर दे और उसके बाद अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दे।
इस पर विश शॉक्ड होकर पूछता है, लेकिन फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश ये ओमनी किंग का ऑर्डर है, तो जितना कहा गया है वो करो, अब दोबारा मत पूछना। लेकिन फादर हुआ क्या है? गोकू तो जेनोसामा को पसंद था। अब ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, विश अगर तुमने एक सवाल और किया तो गोकू, अर्थ और तीसरा तुम्हारा नंबर होगा, तो बेहतर यही है कि एक एंजल की तरह पेश आओ। अब ग्रैंड प्रिस्ट कनेक्शन कट कर देते हैं। अब विश सारी बात बीरस को बताता है, जिसे सुनकर बीरस को भी बुरा लगता है। बीरस कहता है, विश अब कुछ नहीं हो सकता, ओमनी किंग का ये ऑर्डर है तो गोकू को मरना ही होगा। अब सीन जाता है गोकू पर, जो बहुत ही तेजी से उड़ रहा होता है। गोकू जाइंट माउंटेन पार कर चुका होता है और उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है। अब गोकू सीधा उसके पास जाता है और पूछता है, सुनो लड़के, क्या तुम किसी ऊप को जानते हो? वो लड़का जवाब देता है, मैं ही हूँ ऊप, और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी गोकू कहता है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? ऊप कहता है, हाँ, आपको ये बात कैसे पता? फिर गोकू कहता है, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं तुम्हारे पिछले जन्म में। ऊप को कुछ भी समझ नहीं आता। अब गोकू मन में सोचता है, अरे यार मैं तो बेवकूफ़ हूँ, इसे कैसे पता होगा कि ये इसका दूसरा जन्म है? इसे अभी कुछ समझ नहीं आएगा। अब गोकू ऊप से कहता है, ऊप मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और पावरफुल भी बनाऊंगा। फिर ऊप कहता है, आप सच में ऐसा कर सकते हैं? गोकू कहता है, हाँ, मगर ये बच्चा कौन है? ऊप बताता है, ये मेरा भाई है। अब गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो इसे जल्दी से घर छोड़ाओ। अब ऊप अपने भाई को घर छोड़ाता है और गोकू के साथ चला जाता है। फिर गोकू ऊप की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गोकू कहता है, तो ऊप चलो मुझे दिखाओ तुम में कितना दम है। तभी ऊप काफी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहां से हट जाता है। ये देखकर ऊप शॉक्ड हो जाता है। ये आपने कैसे किया? गोकू बताता है, इसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं और ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले तुम्हें बेसिक सीखना होगा। इस पर ऊप कहता है, आप चिंता ना करिए मास्टर, मैं बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो आप हाई लेवल ट्रेनिंग मुझे दे सकते हो। अब गोकू स्माइल करके कहता है, ओह ऐसा क्या, तो चलो तुम मुझे एक हिट करो, फिर मैं तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाऊंगा। तभी ऊप तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू पर कई सारे वार कर देता है, लेकिन गोकू के लिए वो काफ़ी स्लो होते हैं और एक भी हिट गोकू को नहीं लगता। अब ऊप थक कर कहता है, आप काफ़ी फास्ट है मास्टर, ऐसे तो मैं आपको टच भी नहीं कर पाऊंगा। फिर गोकू कहता है, चलो स्ट्रॉन्ग बच्चे, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, मैं अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा, ओके चलो आओ अब। तभी ऊप इस बारी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और गोकू को किक करता है, लेकिन गोकू 0.1 सेकंड में हल्का सा हट जाता है और ऊप की किक मिस हो जाती है। फिर गोकू कहता है, क्या हुआ मिस्टर स्ट्रॉन्ग बच्चे? अब ऊप को समझ आ जाता है और वो गोकू से अपने ओवर कॉन्फिडेंस के लिए माफ़ी मांगता है। फिर गोकू कहता है, बहुत बढ़िया, यहाँ तुम मार्शल आर्ट का पहला लेसन सीखते हो। अब गोकू ऊप को टाइम चैम्बर में ले जाता है और लगातार ट्रेनिंग कराता है। अब सीन जाता है बीरस एंड विश पर, दोनों अर्थ के ठीक ऊपर खड़े होते हैं। बीरस कहता है, विश याद है एक बार पहले भी हम अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाले थे? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, लेकिन तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी। बीरस कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस वक्त वो लड़ाई एक खेल था और अब होगा एक असली डिस्ट्रक्शन। अब बीरस और विश अर्थ पर एंटर करते हैं और दूसरी तरफ गोकू और ऊप टाइम चैम्बर से बाहर आते हैं। ऊप कहता है, मास्टर ट्रेनिंग करते करते साल बीत गए, क्या एक बारी मैं घर जा सकता हूँ? गोकू कहता है, चिंता मत करो, ये टाइम चैम्बर है, यहाँ एक दिन एक साल के बराबर होता है। अब गोकू ऊप को फ्लाइंग निम्बस दे देता है, जिससे ऊप अपने घर जा सके।
फिर ऊब निकल पड़ता है। अब गोकू भी घर जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है, लेकिन उसे कोई एनर्जी सेंस नहीं होती। गोकू शॉक्ड हो जाता है। ये क्या, मुझे किसी की एनर्जी सेंस क्यों नहीं हो रही है? शायद मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए मैं किसी को सेंस नहीं कर पा रहा। ये काफी अजीब है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब गोकू उड़कर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने बीरस और विश आ जाते हैं, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। लॉर्ड बीरस, विश, आप दोनों यहाँ, लेकिन आप यहाँ कब आए? मैं आपकी एनर्जी सेंस ही नहीं कर पाया। बीरस कहता है, ये विश का कमाल है गोकू। फिर गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं लॉर्ड बीरस। तभी बीरस कहता है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ गोकू। अब गोकू इसे मजाक समझकर कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना, या फिर से कोई सुपर सैयन गॉड का सपना देख लिया है? लेकिन तभी बीरस एक स्माइल करता है और विश पीछे हट जाता है। गोकू विश की तरफ देखता है और तभी बीरस एक डिस्ट्रक्शन एनर्जी गोकू पर मार देता है, जिससे गोकू डैमेज होकर काफी दूर गिर जाता है और अब गोकू के ऊपर के कपड़े भी जल जाते हैं और यहाँ गोकू कुछ भी समझ नहीं पाता। अब गोकू कहता है, मुझे नहीं पता आप ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, लेकिन आप सच में फाइट चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। अब गोकू भी अल्ट्रॉन इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा बीरस की तरफ बढ़ता है। तभी बीरस कई की ब्लास्ट गोकू पर करता है, लेकिन गोकू उन्हें डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है। अब गोकू बीरस के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और एक पंच मारने की कोशिश करता है। अचानक बीरस अपना ऑरा बढ़ा लेता है, जिससे गोकू बीरस को हिट नहीं कर पाता। अब बीरस कहता है, ये कवच है गोकू, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे हमलों से बच सकती है, मगर मेरे कवच को नहीं तोड़ सकती। तभी गोकू थोड़ा पीछे हटता है और कहता है, इस कवच को टूटना ही होगा। तभी गोकू का कामेहामेहा बीरस के कवच से भिड़ता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब धूल हटती है और बीरस का कवच भी नहीं देता है। ये देखकर गोकू के फेस पर स्माइल आती है। तभी बीरस कहता है, बेवकूफ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कवच मेरी मर्जी से हटा है। तभी बीरस एक हाकाई बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है, लेकिन गोकू वहां से टेलीपोर्ट होकर बीरस के पीछे आ जाता है और कई सारे की ब्लास्ट मार देता है, मगर बीरस भी उन की ब्लास्ट को पहले ही देख लेता है और अपना बचाव कर लेता है। और तभी हम देखते हैं गोकू फिर से गायब होकर बीरस के ठीक ऊपर आ जाता है और एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करके बीरस पर मार देता है। और इस बार बीरस उस अटैक से नहीं बच पाता। गोकू का ये अटैक खाकर बीरस काफी चिढ़ जाता है। बीरस कहता है, तुम काफी कॉन्फिडेंट हो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर, लेकिन तुम इकलौते नहीं हो जिसके पास ये है। तभी बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्विच करता है और सीधा गोकू के पास पहुंच जाता है और उस पर कई सारे पंचेस कर देता है, जिनसे गोकू पीछे खिसक जाता है। अब गोकू कहता है, लेकिन भूलिए मत लॉर्ड बीरस, आपके पास सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मैं आपका भी मास्टर हूँ। तभी गोकू MUI की फुल पावर में आ जाता है और एक एनर्जी बॉल चार्ज करके बीरस पर मार देता है। बीरस उस अटैक को डॉज कर लेता है और पलटवार में गोकू पर कई सारी एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन गोकू की रफ्तार बीरस के अटैक से कई ज्यादा होती है। वो सभी को चकमा देते हुए आगे बढ़ता है और एक पावरफुल फीस्ट बीरस को मार देता है, जिससे बीरस काफी दूर जाकर उड़ जाता है। मगर तभी बीरस अपने आप को संभालता है और कहता है, अब तो तुम्हें मारने में और भी मजा आने वाला है गोकू। तभी बीरस गोकू पर कई सारी एनर्जी ब्लास्ट कर देता है और साथ ही कई सारे डिस्ट्रक्टिव अटैक भी वो गोकू पर मार देता है। अब गोकू उन अटैकों से तो बच निकलता है, लेकिन बीरस के डिस्ट्रक्टिव अटैक गोकू को लग जाते हैं, जिनसे गोकू इतना डैमेज होता है कि वो MUI पर कंट्रोल खो देता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब गोकू के शरीर पर कई सारी चोटें लगी होती है। वो समझ जाता है कि बीरस उसे सच में मारने आया है। गोकू मन में सोचता है, नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं मर नहीं सकता हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। वजीटा, गोहान, पिक्कोलो,
तभी बीरस एक हाकाई एनर्जी चार्ज करके कहता है, खेल खत्म गोकू। और गोकू ये देखकर कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी बीरस हाकाई बॉल गोकू पर मार देता है, लेकिन तभी गोकू अपनी बची कुची एनर्जी से गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। गोकू को भागता देख बीरस भी उसका पीछा करता है और उसे एक एनर्जी अटैक मारकर नीचे गिरा देता है। अब गोकू काफी दर्द में होता है। मैं किसी की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा, जरूर ये विश का काम है और यहाँ से बच निकलना भी मुश्किल है। अब मुझे अपनी मौत का सामना करना ही होगा। तभी हम देखते हैं बीरस एक हाकाई बॉल चार्ज करके गोकू पर मारता है और दूसरी तरफ से गोकू भी एक कामेहामेहा चार्ज करके मार देता है। अब दोनों अटैक आपस में भिड़ जाते हैं। कामेहामेहा हाकाई बॉल को चीरता हुआ बीरस को लग जाता है और हाकाई बॉल भी बिना रुके आगे बढ़ती है और गोकू को लग जाती है। अब गोकू पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तभी हम बीरस की तरफ देखते हैं, वो अपना पावर अप कर रहा है और अब बीरस अपने हाकाई शिन अवतार में आ जाता है। अब बीरस कहता है, सन गोकू तुम तीसरे हो जो मेरा ये हाकाई शिन अवतार देख रहा है। बीरस के इस रूप को देखकर गोकू मन ही मन में काफी घबरा जाता है और सोचता है, मैं तो इनके बेस फॉर्म से इतना डैमेज हो चुका हूँ कि लड़ने की हिम्मत और नहीं है मुझ में। ऐसे में इनकी फुल पावर से क्या ही लड़ पाऊंगा मैं, मगर मैं बुज़दिलों की तरह नहीं मरूंगा। तभी गोकू एक बार फिर कामेहामेहा चार्ज करके बीरस पर मारता है और वो सीधा बीरस को लग जाता है, लेकिन बीरस पर उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उसे स्माइल करता हुआ एंजॉय करता है। अब गोकू बीरस की तरफ बढ़ता है और एक पावरफुल पंच करता है, मगर बीरस उससे बचकर गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू के सिर पर किक कर देता है। और तभी बीरस गोकू का फेस पकड़ लेता है और एक हाकाई बॉल चार्ज करके उसका सिर उड़ाने वाला होता है, लेकिन गोकू बीरस की पकड़ से छूट जाता है और वहां से हट जाता है, जिससे बीरस का अटैक मिस हो जाता है। मगर बीरस गोकू का पैर पकड़कर उसे गोल घुमाता हुआ स्पेस में फेंक देता है और अब गोकू स्पेस में काफी तेजी से उड़ रहा होता है और रुक जाता है। अब गोकू कहता है, ये स्पेस है, यहाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा। फिर गोकू पास के ही प्लेनेट पर चला जाता है और फिर हम देखते हैं बीरस भी वहाँ पहुँच जाता है और उस पूरे प्लेनेट को एनर्जी ऑफ स्पेस से उड़ा देता है। यहाँ गोकू एक प्लेनेट पर होता है और बीरस उस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर गोकू वहाँ से बच निकलता है और उस प्लेनेट के मून पर चला जाता है। फिर बीरस को ये लगता है कि गोकू मारा गया। अब बीरस कहता है, विश काम पूरा हो गया, ग्रैंड प्रिस्ट को खबर कर दो कि गोकू अब मारा गया। लेकिन तभी विश शॉक्ड होकर कहता है, लॉर्ड बीरस बचिए। फिर बीरस पीछे मुड़कर देखता है, गोकू एक पूरा मून उठाकर बीरस के ऊपर फेंक देता है, मगर बीरस वहां से हट जाता है। अब गोकू लगभग मरने की हालत में हो जाता है। फिर बीरस कहता है, अच्छी कोशिश थी गोकू, मगर निशाना चूक गया। अब बीरस गोकू को हकाई करने वाला होता है, मगर तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट की कॉल आती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश बीरस कहाँ है? विश बताता है, बीरस गोकू को बस खत्म ही करने वाला है। मगर तभी ग्रैंड प्रिस्ट विश को कहता है, विश बीरस को रोको जल्दी। अब विश बीरस को रुकने के लिए कह देता है और बीरस भी अपनी हकाई डिस्चार्ज कर देता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोगों ने काफी जल्दी कर दी। ओमनी किंग बीरस और गोकू की फाइट देखना चाहते थे, तो अब फाइट दोबारा शुरू करो। इस पर विश कहता है, मगर फादर गोकू में अब और लड़ने की ताकत नहीं बची। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो उसे दोबारा हील करो। विश उसे उसकी फुल पावर में दोबारा लाओ ताकि वो अपनी सेन पावर को दिखा सके। अब विश गोकू को हील करने लगता है और उसे थोड़ी पावर भी दे देता है और अब गोकू अपने आप को हील हुआ महसूस करता है और अब गोकू की टेल भी वापस आ जाती है। तभी गोकू ट्रांसफॉर्मेशन करता है और सुपर सैन 4 में आ जाता है, जिसे देखकर बीरस कहता है,
तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए काफी है? इस पर गोकू कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ गलत किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हो, क्यों? बीरस कहता है, तो सुनो, अब ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं और ये ओमनी किंग का ऑर्डर है। अब गोकू कहता है, मगर मैंने क्या किया है? इस पर बीरस कहता है, वो तो मैं भी नहीं जानता। तभी पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज आती है, वो मैं जानता हूँ। अब गोकू और बीरस देखते हैं वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट दोनों जैनों के साथ आ चुका होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने ओमनी किंग्स के साथ झूठा वादा किया कि तुम उनसे दोबारा मिलने आओगे, मगर तुम नहीं आए। अब तुम्हारी यही सजा है, बीरस के हाथों मौत, बच सको तो बच लो। अब गोकू पूरी बात समझ जाता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, अगर लॉर्ड बीरस मुझे नहीं मार पाए तो क्या फिर आप मुझे मारोगे? अब ग्रैंड प्रिस्ट हंसकर कहता है, तुम एक डिस्ट्रॉयर को नहीं हरा सकते और बीरस को तो बिल्कुल भी नहीं। अब गोकू कहता है, अगर मैंने लॉर्ड बीरस को हरा दिया तो क्या जेनिस मुझे माफ कर देंगे? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसका जवाब तो जैनो सामा ही देंगे। तभी दोनों जैनो कहते हैं, ठीक है, जो भी हारेगा हम उसे इरेज कर देंगे और जीतने वाले को जाने देंगे। ये सुनकर गोकू बीरस दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक काफी बड़ी जगह क्रिएट कर देता है जहां गोकू बीरस फुल पावर में लड़ सके। अब गोकू अपने सुपर सैयन 4 में होता है और बीरस ठीक उसके सामने। अब गोकू मन में सोचता है, मेरा ये न्यू फॉर्म पावरफुल तो है, लेकिन उतना नहीं है कि मैं बीरस को हरा सकूं। मुझे अपना पावर लेवल और बढ़ाना होगा। तभी बीरस कहता है, तैयार हो जाओ। और गोकू अचानक कायोकेन का यूज करता है और कहता है, आ जाइए लॉर्ड बीरस, मैं तैयार हूँ। अब बीरस गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू बीरस पर एक एनर्जी चार्ज करके मार देता है, जिसे बीरस डॉज कर लेता है। मगर तभी गोकू पूरी ताकत लगाकर बीरस को एक पंच मार देता है और एक किक मारकर दूर उड़ा देता है। अब गोकू सोचता है, शायद ये काम कर जाएगा, लॉर्ड बीरस को हराने के लिए काफी है। अब मुझे अपना आखिरी वार करना होगा। अब गोकू बीरस पर कामेहामेहा मार देता है, मगर बीरस उसे अपने एक हाथ से रोक देता है और गोकू पर एक हाकाई बॉल मारता हुआ आगे बढ़ता है और गोकू उस हाकाई बॉल से काफी मुश्किल से बच पाता है। तभी बीरस गोकू को एक पंच मार देता है और गोकू भी बीरस को एक पंच मार देता है, जिससे बीरस का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब गोकू बीरस को एक और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस बार बीरस गोकू का पंच ही रोक देता है और उस पर बहुत ही करीब से एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू डैमेज खाकर दूर गिर जाता है। अब गोकू सोचता है, इतनी ताकत भी कम क्यों पड़ रही है, ये बीरस तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर है। अब गोकू फिर कोशिश करता है और फुल रेंज में आकर बीरस को किक मारने जाता है, लेकिन बीरस काफी तेजी से वहां से हट जाता है और फिर एक एनर्जी चार्ज करके गोकू पर मार देता है। अब गोकू अपने सुपर सैयन 4 में भी काफी डैमेज हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और दोनों जैनों को भी फाइट देखकर मजा आता है। अब गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस की ताकत के आगे मेरा सुपर सैयन 4 जरा भी नहीं टिक पा रहा, अब मैं क्या करूं? तभी बीरस गोकू को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है और एक हाकाई बॉल चार्ज करता है, जिसे देखकर गोकू काफी घबरा जाता है। अरे नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी गोकू बचने के लिए सोलर फ्लेयर टेक्निक यूज करता है। अब बीरस को कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी हाकाई बॉल भी टारगेट मिस कर देती है। अब सोलर फ्लेयर हट जाती है और गोकू बीरस के पीछे खड़ा होता है। तभी बीरस पीछे मुड़कर देखता है, गोकू उसी वक्त बीरस पर एक एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे बीरस भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, ये कैसी टेक्निक है जिसे हम एंजल्स भी नहीं जानते? विश बताता है, फादर, ये कोई नई टेक्निक है जिसे अर्थ पर रहने वालों ने बनाई है। अब ग्रैंड प्रिस्ट को याद आता है कि टूर्नामेंट में भी इसका यूज हुआ था। अब सीन दोबारा फाइट पर जाता है। यहाँ गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस,
अगर मैं आपको नहीं हरा सकता तो मैं आपको भी नहीं जीतने दूंगा। तभी बीरस एक और हाकाई बोल चार्ज करता है, मगर गोकू भी दोबारा सोलर फ्लेयर यूज करता है और बीरस के अटैक से बच जाता है। अब ऐसे ही काफी देर चलता रहता है। गोकू के सोलर फ्लेयर से बीरस के सभी निशाने चूक जाते हैं। अब बीरस काफी परेशान हो जाता है और वो विश से मदद लेने जाता है और वापस आ जाता है। अब बीरस एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करता है और गोकू भी सोलर फ्लेयर यूज करता है, लेकिन इस बार बीरस ग्लासेस पहन लेता है और ठीक गोकू के ऊपर अटैक करता है। और ये देखकर गोकू शॉक्ड होता है और डैमेज खाकर जमीन पर गिर जाता है। अब बीरस कहता है, गोकू एक ही चाल बार बार काम नहीं आती, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, और भी कोई टेक्निक बची है तो यूज कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें इरेज कर दिया जाएगा। ये सुनकर गोकू काफी सोच में पड़ जाता है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जिससे मैं ये फाइट जीत पाऊं। तभी गोकू के मन में विश की आवाज आती, गोकू मुझे ध्यान से सुनो। अब गोकू कहता है, विश ये तुम हो। विश कहता है, गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करो। इस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं इस फॉर्म में उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी विश कहता है, मैंने सारे बैरियर हटा दिए हैं, अब तुम मदद मांग सकते हो। तभी गोकू वजीटा, पिकोलो और गोहान से मदद मांगता है और वो सभी अपनी एनर्जी गोकू को दे देते हैं। अब गोकू सुपर सैयन 4 में MUI यूज करने लगता है और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है। अब गोकू सुपर सैयन 4 MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी गोकू अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का पावर अप करता है और इस बार गोकू पहले से भी बड़ी गैलेक्सी क्रिएट कर देता है। अब बीरस काफी बड़ी हाकाई बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है और गोकू भी एक बड़ी एनर्जी चार्ज करके बीरस पर मार देता है। दोनों का अटैक एक दूसरे को लग जाता है। गोकू बीरस के अटैक को झेल लेता है, मगर बीरस गोकू के अटैक को नहीं झेल पाता और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। अब गोकू नॉर्मल फॉर्म में आकर कहता है, जेनिस मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता था, मगर तुम्हारा पैलेस काफी दूर है। अब एक जेनो कहता है, गोकू तुम जीत गए, हमने तुम्हें माफ किया। फिर दूसरा जेनो कहता है, बीरस हार गया, अब उसे इरेज करना पड़ेगा। तभी गोकू दोनों जेनो से कहता है, जेनिस प्लीज लॉर्ड बीरस को इरेज मत करना। जेनो कहता है, लेकिन क्यों गोकू? गोकू कहता है, अगर लॉर्ड बीरस इरेज हो जाएंगे तो सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर कैसे होगा, क्योंकि उसमें डिस्ट्रॉयर भी लड़ेंगे और काफी मजा भी आएगा। अब दोनों जेनो कहते हैं, सच में सेकंड टूर्नामेंट होगा तो ठीक है, बीरस को इरेज नहीं करा जाएगा। अब सभी अपने अपने प्लेनेट पर चले जाते हैं सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर की तैयारी के लिए। सो दोस्तों स्टोरी यहीं एंड होती है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी अमेजिंग स्टोरी वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और कमेंट्स कर दीजिए। अगली मुलाकात होगी यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।